नमः संस्कृता मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत मेधा पर। आज हम UPTGT 2021 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, कवि शब्दस्य तृतीया विभक्ति रूपम न अस्ति, अर्थात तृतीया विभक्ति का कौन सा रूप नहीं है। तो कविना, कविभ्याम, कविभी, ये तीनों रूप हैं और ये कविभ्या नहीं बनता है। तो सही आंसर होगा इसका कविभ्या। दूसरा है, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम् अत्र स्थायीभूषणं किम्। स्वर्णाभूषणं, वाणीरूपभूषणं, धनरूपभूषणं, भौतिक संसाधनम। तो इसमें वाग्भूषण, वाणी रूप भूषणम होगा। तीसरा है, किरातार्जुनीय कस्य रसस्य प्रधानता, अर्थात किरातार्जुनीयम में कौन सा रस की प्रधानता है। तो इसमें वीर रस की प्रधानता है। गौड़ रस में श्रृंगार आता है किरातार्जुनीयम में। चौथा, ब्रह्मणा आत्माधीनम एकांत गुणम यो अस्ति अपंडितानाम। अपंडितानाम तो मौनावलंबनम, वाचालागुणम, परिभ्रमणम, दुर्व्यसनम। तो इसमें मौन अवलंबनम होगा। मौन अवलंबनम अपंडितानाम, ये सही होगा। पांचवा है, नह खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम, ये उक्ति किसकी है। सारद दत्त की है कि सारंगराव की है कि प्रियमवदा की है कि गौतमी की है। तो न खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम, ये सारंगराव की उक्ति है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से लिया गया है। क्रिया से युक्त नृपाचार्य चक्षुषो न वंचनीयः प्रभो अनुजीवभिः श्लोके अस्मिन् चार चक्षुषा को अस्ति, अर्थात चारु चक्षुषा शब्द से किसका अर्थ लिया गया है। किसके लिए चार चक्षुषा कहा गया है। केसरी नंदन के लिए कहा गया है कि मेघ के लिए कहा गया है कि वनेचर के लिए कहा गया कि युधिष्ठिर के लिए। तो इसमें सही होगा, ये चार चक्षुषा युधिष्ठिर को कहा गया है। ये किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से लिया गया है। संधिम करोतु पितृनाम पितृधन नाम, इसका संधि विच्छेद होगा पितृनाम, पितृणाम, पित्रानाम, पितृणाम। तो इसमें ये होगा सही, जिसमें डबल रिकार हो है, पितृणाम होगा सही। आठवां प्रश्न है, कामार्ता ही प्रकृतिकृपणाश चेतनाश चेतनेश इतियम शुक्तिर्विद्यते। ये सूक्ति कहाँ से ली गई है। तो मेघदूत संत से कि उत्तर रामचरितम से कि अभिज्ञान शाकुंतलम से कि नीति शतकम से। तो ये जो श्लोक है ये मेघदूत से लिया गया है। मेघदूत के पूर्व मेघ से लिया गया है। मेघदूतम में दो भाग हैं, उत्तर पूर्व मेघ और उत्तर पूर्व मेघ। तो ये सूक्ति पूर्व मेघ से उद्गृत है। यत् पूर्वं विधिना ललाट लिखितं तन्मार्जितुं कः क्षमा सूक्तिरियं कस्य ग्रंथस्य। किरातार्जुनीयम से लिया गया है कि नीति शतक से है कि उत्तर रामचरितम से कि शिवराज विजयम से। तो ये जो ये सूक्ति है ये नीति शतक की है। 10वां श्लोक है, महोजशो मान धना धनाक्षितः धनुर्वितः शयति लब्ध कीर्तया इत्यत्र संयति पदे किम रूपा। संयत पद किस विभक्ति का है, कौन सा वचन है, ये पूछा गया है इसमें। तो सप्तमी विभक्ति एक वचन है, प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति द्विवचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो ये सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप बनेगा संयति।
दा धातो लट् लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूपम अस्ति। तो प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा ददति। ददाति, दत्ता, ददति, ये प्रथम पुरुष का है। ददाति प्रथम पुरुष एक वचन, दत्ता प्रथम पुरुष द्विवचन और ददति प्रथम पुरुष बहुवचन में ये रूप बनेगा। ददासि मध्यम पुरुष एक वचन का है और दत्ता ये मध्यम का द्विवचन है और ये मध्यम का बहुवचन है। 12वां प्रश्न है किरातार्जुनीयस्य प्रथम सर्गस्य अंतिम पद केन छन्दस्य निबद्धो अस्ति। अर्थात किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में अंतिम श्लोक कौन से छंद में लिखा गया है। वंशस्थ में है कि उपजाति है, आर्य है या मालिनी छंद है। तो इसमें मालिनी छंद है। वापामा अर्थात पहले वंशस्थ है, 44 तक वंशस्थ है, 46वें में पुष्पिताग्रह है और 45 में पुष्पिताग्रह और 46 में मालिनी छंद है। अतिनिद्रम इत्यस्मिन् समासे अति अव्ययम कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तम् अस्ति। अर्थात अतिनिद्रम किस अर्थ में प्रयुक्त है। विभक्ति अर्थ में लिया गया है कि शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में कि असंप्रप्ति अर्थ की योग्य पद्य अर्थ में। तो ये अतिनिद्रम असंप्रप्ति अर्थ में लिया गया है। जैसे यथाशक्ति ऐसे करके अव्यय भाव से ये जो अतिनिद्रम है ये अव्यय भाव का पद है वाक्य। आशा बंधा कुसुम सदृशम प्रयासो है अनगनानाम सद्यः पाति प्रणय हृदय विप्रयोगे रुडति इति सूक्तिर्विद्यते। अर्थात ये सूक्ति कहाँ से लिया गया है। आशाबंधा वाला आशाबंधा कुसुम सदृशम नीति तक से है कि अभिज्ञान शाकुंतलम से है कि उत्तर रामचरितम से है कि मेघदूतम से है। तो ये मेघदूत से लिया गया है। कालिदास का मेघदूत। गम इति धातुर् लट् लकारे मध्यम पुरुष द्विवचने रूप भवति। गच्छता होगा कि गच्छत होगा कि गच्छथा होगा कि गच्छा होगा। तो लट् लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में गच्छता होगा। गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथा, गच्छत, ऐसा रूप बनेगा लट् लकार में। गच्छामि, गच्छावः, गच्छामि, ये लट् लकार प्रथम पुरुष लट् लकार का रूप है। हरे अव इत्यत्र संधिकारकं सूत्रम अस्ति। एन्गा पदान्तादति अवंग स्फोटायनस्य वान्तो यही प्रत्यये एषु अयवायावा। तो हरे अव जो है वह एन्गा पदान्तादति सूत्र का उदाहरण है। पुटपाक प्रतीयकाशो रामस्य कर्णो रस इतियम उक्तिरस अस्ति उत्तर रामचरित। अर्थात ये उत्तर रामचरित में किसने कहा है। मुरला ने कहा है कि तमसा ने कहा है कि गोदावरी कहा है कि सीता ने कहा है। तो पुटपाक प्रतीयकाशो इसको मुरला ने कहा है। ये तृतीय अंक से लिया गया है। जो तृतीय अंक है उसमें ये श्लोक है मिलता है। बहुभूत विरचित उत्तर रामचरित। 18 प्रश्न है मैं पात्र से जल पीता हूँ इत्यस्य वह संस्कृतेन कर्मवाच्य किम रूप। अर्थात मैं पात्र से जल पीता हूँ इसका कर्मवाच्य क्या होगा। पात्रेण अहम जलम पीवामि होगा कि पात्रेण अहम जलम पीयते होगा कि मया पात्रेण जलम पीयते होगा कि मया पात्रम जलम पीयते होगा। तो इसमें मया पात्रेण सी ऑप्शन सही होगा। मया पात्रेण जलम पीयते। लब्धापिका दुखेन संरक्षते विद्या शक्ति स्मृति लक्ष्मी। तो लब्धापि
लक्ष्मी, इसमें लक्ष्मी, डी ऑप्शन सही होगा लक्ष्मी। ये सुगनाशोपदेश से लिया गया है, कादम्बरी के सुगनाशोपदेश से। 20वां प्रश्न है मृत यवनस्य कंचुकात् किं प्राप्तं पत्रम रत्नम छुरिका मानचित्रम। तो जो ये है अंबिका दत्त व्यास विरचित शिवराज विजयम से ये प्रश्न पूछा गया है, अर्थात मृत यवन के कंचुकी अर्थात वस्त्रों से क्या प्राप्त हुआ था कुर्ते में, तो उसमें पत्र प्राप्त हुआ था उसके। संतप्तानां त्वम् असि शरणम् अत्र संतप्तानां रक्षकः भोलेनाथ कुबेर मेघ यक्ष। तो संतप्ता नाम अर्थ से यहाँ मेघ को लिया गया है, सी ऑप्शन सही है इसमें। 22वां प्रश्न है आर्थो हि कन्या परिकीय एव इत्यस्मिन् श्लोके छंदा। इसमें कौन सा छंद है? इंद्रवज्र उपजाति आर्य वंशस्थ। तो इसमें इंद्रवज्र छंद है। ये है अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का 22वां श्लोक, आर्थो हि कन्या पर किए हुए। मेघदूतस्य शैल्यां 13 शताब्द्यां वेदांत देशिक कृत राम कथा विषयक दूत काव्यस्य नाम। अर्थात वेदांत देशिक विरचित दूत काव्य कौन सा है? हनुमत दूत काव्य कि कपि दूतम कि हंस संदेशम की भ्रमर दूतम। तो वेदांत देशिक की रचना है सी ऑप्शन हंस संदेशम। समासम करोत कृष्णम श्रिता। तो इसका समास होगा कृष्ण श्रिता, बी ऑप्शन। 25वां प्रश्न है अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदा सूक्ति। ये कहाँ से लिया गया है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है कि उत्तररामचरितम से, कि कादम्बरी शुकनाशोपदेश से लिया गया कि नलचंपू से। तो ये लिया गया है कादम्बरी शुकनाशोपदेश से। कादम्बरी का ही एक भाग है शुकनाशोपदेश। उत्तम जना किम न परित्यज्यन्ति। ये भर्तृहरि मत के अनुसार मतलब उत्तम जन किसका परित्याग नहीं करते हैं? अध्ययन का नहीं करते हैं, कि धनार्जन का नहीं करते हैं, कि प्रारब्ध कार्य का नहीं करते हैं, कि देवार्चन का नहीं करते हैं। तो इसमें उत्तम जन जो होते हैं, उत्तम लोग, वो प्रारब्ध कार्य को नहीं छोड़ते हैं। अर्थात ये अपना जो भी कार्य करते हैं मतलब आरंभ करते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं। जो अधम लोग जो मध्यम हैं वो कार्य तो शुरू करते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं, और जो अधम होते हैं वो कार्य करते ही नहीं हैं, पहले ही छोड़ देते हैं, कार्य करने के पहले ही। 27वां प्रश्न है अस्मद् शब्दस्य न इत्येतत् रूपं कुत्र भवति? द्वितीय विभक्ति द्विवचने बहुवचने च, चतुर्थी विभक्तौ द्विवचने बहुवचने च, द्वितीय चतुर्थी षष्ठी विभक्तेषु द्विवचने षष्ठी विभक्तौ बहुवचने। तो अस्मत् शब्द में नौ, ये जो 9 शब्द है ये द्वितीय चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति के द्विवचन में आया है। द्वितीय में भी आया है, चतुर्थी में भी और षष्ठी में भी। मैं नौना, मैं नौना, मैं नौना, ऐसे करके। 28वां प्रश्न है पट धातु लोटी। लोटी प्रथम पुरुष एक वचनस्य रूप है, अर्थात लोट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन रूप। इसमें लोटी दिए हैं, इसमें लोट लकार होगा, संस्कृत में लोटी ही लिखा जाता है। तो इसका रूप क्या होगा? पठेत होगा कि पठतात होगा कि अपठत होगा कि पठति होगा। तो इसमें होगा लोट लकार प्रथम पुरुष में एक वचन में पठतात। जैसे पठतु, इसमें 2 रूप बनते हैं, पठत बनता है और पठतात, दोनों रूप बनते हैं। वनेचरा इत्यत्र का समास अव्ययभाव होगा कि अलुक होगा कि तत्पुरुष होगा कि कर्मधारय होगा। तो वनेचर में अलुक तत्पुरुष समास होगा। 30वां प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलस्य नायकः कीदृशः?
अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम में नायक कैसा है, धीर ललित है कि धीरोदात्त है कि धीरोधत्त है कि धीर प्रशांत है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक धीरोदात्त कोटि का है। 31 प्रश्न है, विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः शतमुखा। अर्थात ये सूक्ति कहाँ से ली गई, किरात अर्जुनियम से ली गई कि नीति शतक से, कि मेघदूत से, कि कादम्बरी के शुकनाशोपदेश से। तो ये इसमें ऑप्शन बी सही होगा, नीति शतक से ये सूक्ति पूछी गई है। 32वां प्रश्न है, अंतःकरण तत्त्वस्य दंपत्यो स्नेह संश्रयात आनंद ग्रंथिरेको अयम अपत्यम इति पठ्यते। ये उक्ति कहाँ से ली गई है, इतियम उक्ति अस्ति। अर्थात ये उक्ति किसने कहा है, तो मुरला ने कहा है कि तमसा ने कहा है कि सीता ने कहा है कि लोपामुद्रा ने कहा। तो इसमें बी ऑप्शन होगा, तो इसको तमसा ने कहा है। श्रिया प्रदुग्धे विपदो रुडग्धि यशांशि सूते मलिनम प्रमाष्टिम संस्कार शौचेन परम पुनीते शुद्धा ही बुद्धि किल कामधेनु अस्मिन् श्लोके कृत पदम किम। अर्थात इस श्लोक का कृत पद क्या है, कर्ता कौन है। श्रिया होगा कि यशांशी होगा कि शुद्धा बुद्धि होगा का कामधेनु होगा। तो इसमें सी ऑप्शन होगा, शुद्धा बुद्धि। उत्तर रामचरितस्य तृतीय अंकस्य आरंभा वाक्येन भवति। अर्थात उत्तर रामचरित का तृतीय अंक किससे प्रारंभ होता है, कौन सा वाक्य बोला जाता है। तत् प्रविशन्ति कन्याद्वया ततः प्रविशति मुनिद्वया। अर्थात पहले दो कन्याएं बोलती हैं, पहले दो मुनि बोलते हैं कि दो नदी बोलती हैं कि दो सखी बोलती हैं। तो इसमें सी ऑप्शन होगा, तथा प्रविशति नदी द्वयम, दो नदियों के प्रवेश से तृतीय अंक का आरंभ होता है। ब्रू धातु लटि प्रथम पुरुष रूपम न अस्ति। अर्थात लट अर्थात लट लकार का, ब्रू धातु के लट लकार में प्रथम पुरुष का रूप नहीं है। ब्रवीति आह आहु आथ। तो इसमें ब्रवीति भी होगा, आह भी होगा, आहु भी होगा, लेकिन आथ नहीं होगा। यह है मध्यम पुरुष का बहुवचनीय रूप है। ब्रू धातु में दो रूप चलते हैं, ब्रवीति वाला भी चलता है और आह वाला भी चलता है। 36वां प्रश्न है, 79 इत्यस्य संख्यायाः कृते का शब्दः प्रयुज्यते। 970 89 99 एकानसप्तति। तो इसमें 970 होगा, ए ऑप्शन। अहंकारदाह्ज्वरमुक्षितः का भवति। राजप्रकृति राजनीति राजमहिषी राजकन्या। तो इसमें ए ऑप्शन होगा, राजप्रकृति। ये शुकनासोपदेश से लिया गया है। यच्छाराम गिर्याश्रमेषु किम चक्रे प्रणितम प्रीतम वसितम प्रतीतम। तो इसमें वसितम होगा। स्निग्धाया तरसु वसतिम राम गिरियाश्रमेश से करके है। मेघदूतम के मंगलाचरण से ही ये लिया गया है, पूछा मंगलाचरण का ही ये वाक्य है। 39 प्रश्न है, शाक पार्थिवः इति पदे समासः। अर्थात शाक पार्थिव में कौन सा समास है। मध्यम पद लोपी तत्पुरुष है कि मयूर वंशा का आदि तत्पुरुष है कि उपपद तत्पुरुष है कि अलुक तत्पुरुष है। तो इसमें मध्यम पद लोपी तत्पुरुष है। भू धातु लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचनस्य रूपम अस्ति। अर्थात भू धातु के लट लकार मध्यम पुरुष का द्विवचन रूप होगा। भवतम होगा कि भवेतम होगा कि अभवतम होगा कि भवथा होगा। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, भवथा। इयम सूक्ति कुत्र प्राप्यते। अर्थो हि कन्या परिकीय एव। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम में प्राप्त होती है। 42वां प्रश्न है, शिवस्य राशि भूता इव अट्टहासः का। स्वर्ग होगा कि विंध्य होगा कि कैलाश होगा कि मेरु होगा। तो इसमें शिव कैलाश पर्वत पे रहते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन होगा, कैलाश। नदी इति पदे का विभक्ति। द्वितीय विभक्ति, तृतीय, पंचमी, षष्ठी। तो नदी द्वितीय विभक्ति का है। निंदतु निपुणः इति
इत्यत्र नीति निपुण इति पदे समासो अस्ति। अर्थात नीति निपुण में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष होगा कि कर्मधारय होगा कि बहुव्रीहि होगा कि द्विगु होगा? तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। 45वां प्रश्न, आद्ये वा कुसुम प्रसूति समय इत्यत्र वा इति पदे विभक्तिर अस्ति, प्रथमा द्वितीया तृतीया की षष्ठी? तो वा शब्द जो है वो षष्ठी में बनता है। निरत्यं शाम न दानवर्जितम् इत्यस्मिन् श्लोकांशे नृत्यम इति पदे का समासो अस्ति। इसमें अर्थात कौन सा समास होगा? अव्ययभाव होगा कि तत्पुरुष होगा कि कर्मधारय होगा कि बहुव्रीहि होगा? तो इसमें बोर्ड ने डी ऑप्शन माना है, बहुव्रीहि। अनुमत गमनः शकुन्तला तरुभिरियं वनवास बन्धुभिः इत्यस्मिन् पद्यांशे अनुमत गमन पदे का समासः बहुव्रीहि समास होगा कि तत्पुरुष होगा कि अव्ययभाव होगा कि द्वंद्व होगा? तो इसमें अनुमत गमना में बहुव्रीहि समास होगा। किरातार्जुनीय महाकाव्य कियन्तः सर्ग, अर्थात किरातार्जुनीय महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 21 हैं कि 19 हैं कि 18 हैं कि 22 हैं? तो इसमें सी ऑप्शन होगा, 18 हैं। 22 नैषधीय चरितम में है और 19 रघुवंशम में है। उपमान पूर्व पद कर्मधारयस्य उदाहरणम अस्ति। उपमान पूर्व पद कर्मधारय का उदाहरण क्या होगा? घनश्यामा होगा कि पुरुष व्याघ्र होगा कि कृष्ण सर्प होगा कि चराचरम होगा? तो इसमें घनश्यामा होगा, ए ऑप्शन। उत्तर रामचरितस्य तृतीय अंकस्य नाम किम, अर्थात उत्तर रामचरित के तृतीय अंक का क्या नाम है? सीता है कि छाया है कि माया है कि प्रज्ञा है? तो इसमें बी ऑप्शन होगा, छाया अंक है। 50 प्रश्न हो चुके हैं आपके। 51 प्रश्न में दुरोदरक्षदम अजिताम समीहते नयन जेतुम जगति सुयोधन इति श्लोकांशस्य दुरोदर शब्दस्य अर्थो अस्ति। अर्थात दुरोदर शब्द का क्या अर्थ है? लंबोदरा होगा कि द्युतकार होगा कि युधिष्ठिर होगा कि द्युतम होगा? तो डी ऑप्शन, दुरोदर शब्द से यहाँ द्युत का अर्थ लिया गया है। भर्तु विप्रकृता अपि रोषणतया मा स्म प्रतीपम गमः श्लोको अयम कुत्र अस्ति। अर्थात ये अभिज्ञान शाकुंतलम के किस श्लोक से लिया गया है? अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का 22वां श्लोक है कि चतुर्थ अंक का 18वां श्लोक है कि चतुर्थ अंक का 6वां श्लोक है कि चतुर्थ अंक का 9वां श्लोक है अभिज्ञान शाकुंतलम के? तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के 18वां श्लोक से ये पंक्ति ली गई है। राज इति शब्द को अर्थ, अर्थात राजराज का क्या अर्थ है? इंद्र होगा कि कुबेर होगा कि शिव होगा कि विष्णु होगा? तो इसमें बी ऑप्शन, कुबेर होगा। काम करिणा कदलिका का लक्ष्मी होगा कि तृष्णा होगा कि माया होगी कि वासना होगा? तो इसमें लक्ष्मी होगा, ये शुक्ना शब्द से है। मनुष्याणाम देहस्य शत्रु का ये नीति शतक में के अनुसार पूछा गया है। निद्रा होगा कि आलस्य होगा कि बुभुक्षा होगा कि पिपासा होगा? तो मनुष्य के देह का जो शत्रु है वो आलस्य है, बी ऑप्शन। भू धातु लंग लकार मध्यम पुरुष का बहुवचन रूप क्या होगा? अभवत होगा कि अभवत होगा कि अभवन होगा? तो बी ऑप्शन होगा, अभवत। उसमें हलंत नहीं रहेगा। 57वां प्रश्न, सुयोधनस्य का परस्परम न बाध्यते। त्रिगणः मित्रगणः शत्रुगणः भृत्यगणः? तो त्रिगणः, ए ऑप्शन होगा। शिवराज विजयः रचना अस्ति। अंबिका दत्त व्यास की है कि पंडित राज जगन्नाथ की है कि दंडी की है कि बाणभट्ट की है? तो ये अंबिका दत्त व्यास की रचना है, ये उपन्यास है शिवराज विजय अंबिका दत्त व्यास की।
पंचगंगम इति समस्त पदे का समास, अर्थात पंचगंगम में कौन सा समास होगा? द्विगु होगा कि अव्ययी भाव होगा कि बहुव्रीहि होगा कि कर्मधारय होगा? तो पंचगंगम में अव्ययी भाव समास होगा, बी ऑप्शन से होगा। इष्ट प्रवास जनितान्य अबलाजनस्य दुखानि नूनम अतिमात्रेषु सुदुःसहानि इतीयं सूक्तिर्विद्यते। मेघदूते अभिज्ञान शाकुंतले उत्तररामचरिते की नीति शतकी। अर्थात ये इष्ट प्रवास जनित ये श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। राष्ट्रभक्ति भावना पूर्णम गद्य काव्यम अस्ति। राष्ट्रभक्ति भावना पूर्ण गद्य काव्य कौन है? कादम्बरी है कि शिवराज विजय है कि मालविकाग्निमित्रम है कि रघुनाथ चरितम है? तो शिवराज विजय है राष्ट्रभक्ति पूर्ण गद्य काव्य। 62 है सुयोधनः दंडेन कम निहन्ति उपद्रवम अर्थबाधम धर्म विप्लवम दंड पारुष्यम। तो धर्म विप्लव, सी ऑप्शन। स्त्रीलिंगस्य किम शब्दस्य रूपम नास्ति, अर्थात स्त्रीलिंग का शब्द कौन नहीं है? कान, कया, कयो, काशाम। तो इसमें कान ये है नहीं है स्त्रीलिंग का, बाकी ये तीनों स्त्रीलिंग के हैं, का शब्द के। पा धातु विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुष एक वचन का रूप पूछा गया है। पेयात, पेया, पेयाह, पीबेयम, पीबे। तो इसमें डी ऑप्शन होगा, पीबे मध्यम पुरुष एक वचन का, हाँ मध्यम पुरुष का एक। पीबे, पीबेता, पीबे, ऐसा करके। न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितये शीड़ाः अस्य सुभाषित वाक्यस्य रचनाकार, अर्थात इसके रचनाकार पूछे गए हैं। माघ हैं कि भारव हैं कि श्रीहर्ष हैं कि भास हैं? तो ये भारवी हैं। ये जो ये सूक्ति है ये किरातार्जुनीयम का है, किरातार्जुनीय प्रथम सर्ग का है। पति शब्द से प्रथमा विभक्तो द्विवचने। पति, पत्या, पते, पति। तो प्रथमा विभक्ति द्विवचन में पति रूप होगा, डी ऑप्शन। अधोलिखिता सूक्ति कुत्र विद्यते? हितम मनोहारी च दुर्लभम वच। मेघदूत से लिया गया, शुकनासोपदेश से कि उत्तर रामचरितम से कि किरातार्जुनीयम। तो ये बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, ये किरातार्जुनीयम से लिया गया है, ये वनेचर ने बोला है। पा अर्थात पीप धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप पूछा गया है। इसमें पीबत होगा कि अपीबत होगा, पिबेत होगा कि पाश्यत होगा? तो अपिबत, अपिबताम, अपिबन, ऐसे बनेगा ये रूप लंग लकार में। 69 में सुयोधन जगतीम केन जेतुम समीहते, अर्थात सुयोधन कैसे जगत को कैसे जीतना चाहता है? वहाँ युद्ध के द्वारा जीतना चाहता है कि छल के द्वारा कि न्याय के द्वारा कि विनय के द्वारा? तो न्याय के द्वारा जीतना चाहता है। पारे गंगम इत्यत्र समासो अस्ति अव्ययी भाव तत्पुरुष बहुव्रीहि द्विगु। तो ये अव्ययी भाव समास का है पारे गंगम। किम प्रश्नवाचक सर्वनाम पदम चतुर्थी विभक्ति एक वचने। कस्मात होगा, कश होगा, कस्मय होगा कि येन होगा? तो किम शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन में कस्मय होगा, सी ऑप्शन सही है। 72वां श्लोक है किरातार्जुनीयस्य कथा वस्तुनः मूल स्रोतः किम, अर्थात किरातार्जुनीय कथा का मूल स्रोत कहाँ से लिया गया? महाभारत से कि रामायण से कि वायु पुराण से कि अग्नि पुराण से? तो ये महाभारत के वन पर्व से लिया गया है, वन पर्व से। कर्म संज्ञा विधायक सूत्रम नास्ति, अर्थात कर्म संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है। अभिनिवेश्य तथा युक्तम च निश्चितम अकथितम च सहयुक्त अप्रधाने। तो इसमें ये तीनों कर्म संज्ञा विधायक सूत्र हैं और ये सहयुक्त अप्रधाने ये तृतीय का है। मेघदूतम केन छंदस्य निबद्धम अस्ति, अर्थात मेघदूत में कौन सा छंद है? मंदाक्रांता है, उपजाति है, मालिनी है कि प्रहर्षणी है? तो इसमें मंदाक्रांता होगा, ए ऑप्शन। संधि स्वाधन ईर्णी का संधि विच्छेद पूछा गया है। स्वेरणी होगा कि स्वैरणी होगा कि स्वीरणी होगा कि स्वारिणी होगा? तो इसमें स्वैरणी होगा, दीर्घ हो जाएगा।
विग्रहवत्या अपि अप्रत्यक्षदर्शना का तृष्णा लक्ष्मी इंद्रिय राग लोलुप्ता। तो इसमें इस लक्ष्मी होगा बी ऑप्शन। शर्वः इति शब्दस्य स्त्रीलिंगे चतुर्थी विभक्त एक वचने रूपम भविष्यत्, अर्थात सर्व शब्द का स्त्रीलिंग में चतुर्थी एक वचन का रूप पूछा गया है। सर्वस्मय होगा कि सर्वाया होगा कि सर्वस्यई होगा कि सर्वाय होगा। तो ये सर्वस्यई होगा, सर्वस्मय ये पुल्लिंग में होगा। धनस्य महतां कस्मिन् वाक्ये अकथयत् सर्वगुणाः कांचनम् आश्रयन्ति, अर्थो हि कन्या परिकीय एव कि विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखं कि न हि गणयति क्षुद्रो जंतु परिगृह फलगुताम। अर्थात इसमें क्या पड़ेगा, धन की महत्ता इसमें नहीं है। तो इन तीनों में धन, तो ये ए ऑप्शन जो है वो सही है। सर्वे गुणः कांचनम आश्रयन्ति। 19 अहो दुरंता बलवद विरोधिता इतियम उक्ति अस्ति। ये उक्ति किसने कहा? वनेचर ने कहा कि युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी ने कहा कि भीमसेन ने कहा? तो इसको ए ऑप्शन होगा, वनेचर ने बोला। राजपुरुषा इति उदाहरणम अस्ति, अर्थात राजपुरुषा किसका उदाहरण है? द्वंद्व समास का, बहुव्रीहि का, समानाधिकरण तत्पुरुष का है कि व्याधिकरण तत्पुरुष का है? तो राजपुरुषा जो है वो व्याधिकरण तत्पुरुष का है, डी ऑप्शन होगा। को अन्य हुत वहात दग्धुम प्रभवत इति का कथयति। अनसुईया ने कहा कि, शकुंतला ने कहा है कि, प्रियंवदा ने कहा कि, गौतमी ने कहा। तो ये ए ऑप्शन होगा, इसको अनसुईया ने कहा है। लेकिन प्रियंवदा भी मानते हैं, तो दोनों बोर्ड ने दोनों ऑप्शन सही किए हैं। लक्ष्मीं प्रति किम अकथयते। सरस्वती परिगृहीतम ईर्ष्यैव न लिंगाति, परम पर्वत दुर्गेषु भ्रांत वंचरैः संतप्तानां तम अशि शरणं जातं वंशे भुवन विदिते। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, सरस्वती परिगृहीत। 83 में पंचत्रिंशद अधिक द्विशतम बोधयति। तो इसमें होगा 253 होगा कि 235 की 532 की 335। तो इसमें होगा बी ऑप्शन 235। त्रिशतिकम पहले 2 लिखो, फिर त्रिशद पंचशिद 3 लिख दो, 5 लिख दो, 3 235 हो गया। हरय इत्यत्र संधि प्रयोजकम सूत्रम अस्ति। हरय किसका है? इको अड़च का कि एचो अयवायावा का है कि लोपा शाकल्य शिका कि इनका पदांता दति का। तो बी ऑप्शन होगा इसमें, हरय में। कुलटा इत्यत्र केन नियमेन संधिर्जातः। कुलटा का मतलब किससे लिया? कुलटा किससे संधि बनी है? कुलटा आकाशवर्णी दीर्घा से होगा कि आदगुणा से, कि सकंध्वादिशु पर रूपम वाक्यम से होगा कि इनका पदांता दति से होगा, पदांता दति से होगा। तो इसी ऑप्शन होगा, सकंध्वादिश पर रूपम वाक्यम। भीधा ये तो पीछे पढ़ा चुके हैं। भीधा तो विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन रूपम अस्ति। विभेद होगा कि विभियात होगा कि विभ्यत होगा कि विभित होगा। तो विभेद विभेताम विभेयु ऐसे बनेगा, ये ऑप्शन होगा। अतिथि परिभावनी अस्य कथनस्य कथनकारा महर्षि विश्वामित्रा, महर्षि मारीचा, महर्षि कर्ण, महर्षि दुर्वासा। तो इसको महर्षि दुर्वासा ने कहा था चतुर्थांक में, जब वो प्रवेश करते हैं और शकुंतला दुष्यंत के मग्न रहती हैं, दुष्यंत के बारे में सोचा करती हैं, वो नहीं जान पाती, तब ये बोला। सुकनासो यम उपदिष्टवान
का उपदेशान अनंतर कुत्र जगाम मातुरांतिकम पितुरांतिकम स्वभवनम स्वोपवनम। अर्थात सुखनाश जब वो का उपदेश देते हैं तो उपदेश राजा सुन करके अपने भवन में चले जाते हैं। सी ऑप्शन होगा। चंद्रापीठ अपने भवन में चले जाते हैं। हाँ। कहा पया पूर्व पूरितान्य कूपारतलानि अतलानि मरुकरोति। योगी राजा भगवान काला शिववीरा महमूद गजनवी। तो ये पया पूर्व पूरितान्य ये भगवान काल, इसमें सूर्य का वर्णन है, वहीं से ये लिया गया है शिवराज विजयम से। अच प्रत्याहारेण न बोध्यते चा आ रि ए। तो अच प्रत्याहार में चा का बोध नहीं होता है। नीति शतक के अनुसार मूर्खाणाम आभूषणम। नीति शतक के अनुसार मूर्खों का आभूषण हारः वाचालत्वम मौनम करस्थम पुस्तकम। तो मूर्खों का आभूषण है मौन रहना, अर्थात चुप रहना, बोलना नहीं। सी ऑप्शन। को अस्ति प्रधानो रसा शिवराज विजय। प्रधान रस का शिवराज विजय का प्रधान रस पूछा गया है। करुण है कि वीर है कि श्रृंगार है कि रौद्र है। तो शिवराज विजय में वीर रस प्रधान है। ये सामना विद्या न तपो न दानम मनुष्य ... मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अश्विनी श्लोके मृगा शब्द का अर्थ पूछा गया। यहाँ पे हरिणा होगा कि पशुआ होगा कि गर्दभा होगा कि वृषभा होगा। तो यहाँ मृगा शब्द से पशुआ अर्थ लिया गया है। 94 में प्रत्यार्पितन्यासा इव अंतरात्मा इत्यस्मिन् पद्यांशे को अलंकारा। उपमा होगा कि रूपक होगा कि उत्प्रेक्षा होगा कि दीपक होगा। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ये जो सूक्ति है ये अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थांक से ली गई है। किरातार्जुनीयम इत्य महाकाव्यस्य स्रोतम। किरातार्जुनीयम महाकाव्य का स्रोत पूछा गया है। भागवत पुराण होगा कि शिव पुराण होगा कि दशरथ जातक होगा कि हितोपदेश होगा। तो ये शिव पुराण से लिया गया है। बी ऑप्शन। पति इति शब्दस्य तृतीया विभक्तौ एक वचने रूपम अस्ति। पति शब्द के तृतीया विभक्त का एक वचन पूछा गया है। इसमें पत्या होगा कि पतिना होगा कि पत्यन होगा कि पतिना होगा। तो इसमें पत्या रूप होगा। ए ऑप्शन। मेघदूते सृष्टिराद्येयो धातु इति का कथिता। अलकापुरी रेवनदी उज्जैनी की यक्षप्रिया। तो यहाँ पे सृष्टिराद एव धातु ये यक्ष प्रिया के लिए कहा गया। डी ऑप्शन। हेतु इति सूत्रस्य उदाहरणमस्ति। हेतु शब्द का उदाहरण पुण्येन दृष्टो हरि होगा कि जटाभिस्तापसा होगा कि कृष्णा इक्षते होगा कि चौरास विभेद होगा। तो इसमें ए ऑप्शन होगा पुण्येन दृष्टो हरि। जटाभिस्तापसा इत्थम भूत लक्षण से लिया गया है। चौरास विभेद ये पंचमी का है। अंतर्निहिते शशिनिशैव कुमुद्वतीय मे दृष्टिं नः नन्दयति सा स्मरणीय शोभा। अंतर्निहिते शशिनि इत्यनयो पदयो केन सूत्रेण सप्तमी भक्ति। अर्थात ये सप्तमी भक्ति किस सूत्र से हुआ है। यतश्च निर्धारणम यस्य च भावेन भावलक्षणम निमित्तात् कर्मयोगे से होगा कि सप्तमी पंचमेयो कारक मध्य से होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा यस्य च भावेन भाव लक्षणम। बी ऑप्शन सही होगा इसमें। 100वां प्रश्न है अलुक तत्पुरुष उदाहरण। परस्मय पद है, अलंकृत्यम है, शतकृत्यम है कि उरीकृत्यम है। तो अलुक तत्पुरुष समास का उदाहरण परस्मय पद। ए ऑप्शन सही है। अधोलिखितायाः सूक्ते श्रोतम किम। आपन्नाक्ति प्रशमन फलः संपदो ह्युत्तमानम। नीति शतक शिवराज विजय मेघदूतम की किरातार्जुनीयम से। तो ये मेघदूत से लिया गया है। सी ऑप्शन होगा इसमें। सख्यु पदे विभक्ति एवं वचनम। विभक्ति और वचन पूछा गया है।
पंचमी एक वचन होगा कि पंचमी द्विवचन होगा कि चतुर्थी एक वचन की चतुर्थी बहुवचन। तो इसमें सख्यु जो है वो पंचमी विभक्ति का एक वचन है। दह धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन किम भवति। अददाम अददु दद्युः कि अदुः। तो लंग लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन में अददुः रूप बनेगा, बी ऑप्शन होगा। पितृ शब्द से रूपम न अस्ति। पितृ शब्द का रूप नहीं है। पितृणाम पित्रे पितु पित्रो। तो इसमें कहीं भी पितृणाम नहीं आया है, ए ऑप्शन गलत है, बाकी और सब सही है। शिवराज विजयो यथा मंगल सूक्तया आरंभयते सः कुत समुद्धता। विष्णु पुराण से लिया गया है कि श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है कि दुर्गा सप्तशती से लिया गया है। एक ऑप्शन कट ही गया है। चलो इसको मान बताते हैं। न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रक्तुम इक्षन्ति मृषा हितैषिणः इति श्लोकस्य हितैषिणः पदे विभक्ति एवं वचन पूछा गया है। प्रथमा बहुवचन होगा कि द्वितीया बहुवचन होगा कि पंचमी एक वचन की षष्ठी एक वचन। तो हितैषिणः जो है वो प्रथमा बहुवचन में बनेगा, ए ऑप्शन सही है। परिभृत विरुतम कलम यथा इत्यत्र परिभृत शब्दस्य को अर्थ परिभृत का अर्थ पूछा गया है। चातक होगा कि काक होगा कि हंस होगा कि कोकिला होगा। तो परिभृत का अर्थ कोकिल होगा। भूत बलि समस्त पदे या समासा। भूत बलि में कौन सा समास होगा। तृतीय तत्पुरुष होगा कि द्वितीय तत्पुरुष होगा कि पंचमी तत्पुरुष होगा कि चतुर्थी तत्पुरुष होगा। तो भूत बलि में चतुर्थी तत्पुरुष होगा, डी ऑप्शन। वार शब्द से सप्तमी विभक्ति रूपम न अस्ति। वार शब्द का सप्तमी विभक्ति नहीं है। वारिणी वारिडो वारिषु की वारिषु। तो इसमें वारिषु नहीं होगा, बाकी तीनों रूप होंगे। यांचामोगा वरम अधिगुणे न अधमे लब्ध कामा इत्यक्ष्मिनि श्लोकांसे अधिगुणे इति पदे का समासो अस्ति। अव्ययी भाव होगा कि बहुव्रीहि होगा कि तत्पुरुष होगा कि कर्मधारय होगा। तो बी ऑप्शन होगा, बहुव्रीहि होगा। इसमें अधिगुणे में बहुव्रीहि समास होगा। संख्यायाः कृते संस्कृते का शब्द प्रयुज्यते। इसमें ये पूछ लिए लेकिन संख्या ही नहीं पूछे कि इसमें कौन सी संख्या कौन सा वो होगा, दिए ही नहीं, तो ये प्रश्न गलत ही है। यस्मिन् श्लोके वस्तुनिर्देशात्मक मंगलाचरणम अस्ति। अर्थात वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किसमें है। श्रिया कुराणामधिपश्य पालनीं प्रजासु में है कि यह सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विद्युतम में है कि दिक्कालाद्य नवक्षणान् अन्तचिन् मात्रमूर्तये कि तस्मिन् अद्रो कतिचित् बलाविप्रयुक्ता हमें होगा। तो ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण श्रिया कुराणामधिपश्य पालनीं प्रजाशीष में ए ऑप्शन में होगा। यह सृष्टि सृष्टिराध्याय में आशीर्वादात्मक है। दिक्कालाद ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। महाकवि बाण भट्ट कृत कादम्बरी के अंतर्गत क्या है। वासव दत्ता है कि शुकनाशोपदेश की ऋग वेद भाष्य भूमिका है कि वेदांसार है। तो शुकनाशोपदेश है, बी ऑप्शन है। विचिन्तयन्ति अनन्यमांश इत्यत्र अनन्यमांस पदे समास। अनन्यमांस में समास कौन सा, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा कि बहुव्रीहि होगा कि अव्ययी होगा। तो सी ऑप्शन होगा, बहुव्रीहि समास होगा। गुण संधि का उदाहरण अक्षौणी होगा कि स्वैरणी होगा कि प्रौढ़ होगा कि उपेंद्र होगा। तो उपेंद्र होगा। करण संज्ञा है। कर्तूरी स्तम कर्म में है कि साधकतम में है कि क्रियाया विपरीत में है कि अधिकरण में। तो करण संज्ञा साधकतम कर्णम ये होगा। मूल श्लोकस्य उचितम शब्द अर्थात पदम रिक्त स्थाने प्रपूरयतु।
रिक्तः सर्वो भवति ही, क्या होगा आगे, डॉट डॉट डॉट, पूर्णतया गौरवाय। विभु होगा कि लघु होगा कि प्रभु होगा कि शिशु होगा, तो लघु होगा। रिक्तः सर्वो भवति ही लघु, पूर्णता गौरवाय। अपादान संज्ञा विधानं न करोति सूत्र। ध्रुवं पायपादानं स्पृहस्थितं भुवा प्रभवश्च वर्णार्थानां विस्तृतम्। तो ध्रुवं पायपादानम, इसमें भी अपादान संज्ञा है। ये स्पृहस्थितम, ये चतुर्थी विभक्ति का है, हुआ ये भी पंचमी का है, ये भी पंचमी का है। द्वावेव पदस्य संधि विच्छेद पूछा गया है। द्वाधन ए होगा कि द्विधन ए होगा कि दौधन ए होगा कि द्विधन ए हो, तो दौधन एव द्वादेव होगा। किरातार्जुनीयस्य सुभाषितम अस्ति, अर्थात किरातार्जुनीय का सुभाषित सूक्ति पूछी गई है। कामार्ता ही प्रकृति कृपणाश्चेतना चेतनेषु होगा कि वरम विरोधो अपिशम महात्मा भी होगा कि यांचाम होगा वर्मति गुणे नाद में लब्ध कामा होगा कि तरल हृदय प्रतिबुद्धंक्ष मंदयंति धनानि होगा। तो इसमें किरातार्जुनीय बी ऑप्शन होगा, वरम विरोधो अपि महात्मा भी। ये मेघदूतम से है, ये भी मेघदूतम से है, ये भी शायद वहीं से मेघदूतम से, याद नहीं आ रहा मुझे। संस्कृत व्याकरणे पाणिनि मनुसृत्य प्रत्याहाराणाम संख्या की अति, अर्थात प्रत्याहारों की संख्या पूछी गई पाणिनि के अनुसार। 54 है कि 45 है कि 43 है कि 39 है, तो सी ऑप्शन 43 है। प्रसादात बालकः पतति इति वाक्यं बहुवचने लिख। प्रसादेन बालकः पतति होगा कि प्रसादात बालकः पतन्ति होगा कि प्रसादात बालकः पतन्ति होगा कि प्रसादेन बालकः पतन्ति होगा। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, प्रसादात बालकः पतन्ति। शुकनासेन का उपदिष्टा, शुकनास ने किसे उपदेश दिया था? तारापीठ को दिया था कि चंद्रापीठ को दिया था कि जाबल को दिया कि पुंडरीक को दिया था, तो बी ऑप्शन से होगा, चंद्रापीठ को उन्होंने उपदेश दिया था। शुकनासोपदेशस्य वचनम अत्र। तृष्णा विषमूर्छिता कनकमयम इव शर्वं पश्यन्ति होगा कि हस्ते लीला कमलमल के बालकुंदानुविग्धम भोगधारो मत्सरग्रस्ता प्रभवा स्मह दूषिता हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। तो शुकनासोपदेश में ए ऑप्शन यही वाला सही होगा, तृष्णा विस्मूर्छिता वाला। हस्ते लीला कमल, ये है मेघदूतम से, ये है भोगधारो मत्सरग्रस्ता, ये निशतक से। हितम मनोहारी च दुर्लभम, ये किरातार्जुनीयम से है। शाचा कुलपतिराद्या छंदसाम यह प्रयोक्ता इत्यनेन संकेतितो अस्ति। वाल्मीकि, व्यास हैं कि अगस्त्य हैं कि वशिष्ठ हैं। ये उत्तर रामचरितम से पूछा गया है। तो इसमें कुलपति पूछा गया है कि राम के कुलपति कौन थे, तो वाल्मीकि थे। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको और ज़्यादा विस्तृत में जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा। आज बस यहीं तक। धन्यवाद। नमः संस्कृता मित्रों।